विद्या मंदिर के इस ऑनलाइन ग्रुप में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो सीनियर कंपलसरी इंग्लिश का एक 4 नंबर का टॉपिक है, जिसके 5 भाग थे, जिनमें से 3 भाग अपन ने पहले कर लिए हैं। अपन एडवर्टाइजमेंट कर लिया है, नोटिस कर लिया है और इनविटेशन रिप्लाई भी कर लिया है। जो चौथा है इसे बोलते हैं पोस्टर मेकिंग। नाम से ही पता है पोस्टर मेकिंग क्या होता है। आपने विभिन्न उत्पादों के जगह जगह गलियों में, बसों पर, रेलवे स्टेशन पर कहीं भी पोस्टर लगे हुए दिखाई देते हैं, जिनको आप बड़ी रुचि से पढ़ते हैं। ये पोस्टर का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, अपने उत्पाद के प्रति आकर्षित करना, ये सारे सिस्टम इस पोस्टर में है। लेकिन अपने यहाँ पर कंपलसरी इंग्लिश में एक टॉपिक है, इसलिए इसको अपने को डिजाइन करना आना चाहिए। जो बाकी 3 टॉपिक किए हैं उन तीनों टॉपिक की अपेक्षा कहने को तो ये बहुत सरल है, लेकिन इसमें कुछ मुख्य बिंदुओं की ओर अपने को ध्यान देना पड़ता है। जब पोस्टर का नाम दिमाग में आते ही अपने सामने एक संरचना आ जाती है कि भाई इस प्रकार से अपन एक पोस्टर बनाते हैं। हर एक पोस्टर का एक सेंट्रल मैसेज होता है, केंद्रीय संदेश, जो उसमें हाईलाइट होना चाहिए कि किस पदार्थ पे, किस उत्पाद पे, किसी कोचिंग का है या कोई मार्केटिंग के संबंधित है या कहीं पर कोई नौकरी है या अपने को लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत करना है या अंगदान करना है या आंखें दान करनी है। इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के विषय हैं, इन विषयों में से अपने को एक विषय उस पोस्टर में लिखना होता है। पोस्टर बनाएं, इसके लिए अपने को 4-5 बातें हैं वो निश्चित रूप से अपने दिमाग में आनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि पोस्टर को पूरे पेज में बनाए। अपन ने देखा था नोटिस है, इन्विटेशन है, ये अपन 5-6 लाइनें में बनाते थे। होने को तो यहाँ पर कोई शब्द सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी 50 शब्द तो अपने को चाहिए होते हैं, उससे अधिक का नहीं बनाना। साइज बड़ी रखनी है, यानी कॉपी का जो पन्ना है वो बड़ी साइज का होता है, इसलिए उस पर पूरे पर एक अपन बॉक्स बना लेते हैं, जैसे कि अपने नोटिस में बनाया था, इन्विटेशन में बनाया था। फिर 2 नंबर पर बात आती है कि अपने को उसमें जो जो मैटर लिखना है, किस विषय पर वो दिया गया है, उससे संबंधित जितने भी अक्षर लिखने हैं, बड़े और स्पष्ट अक्षर लिखने, ताकि पोस्टर कोई पढ़े तो उसके समझ में आ जाए। तीसरी बात, उसमें स्लोगन तथा पिक्चर का भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लोगन और पिक्चर अपन कहीं से उठा करके वहां लिख सकते हैं। अपनी किताब से संबंधित कोई बात है तो उसमें लिख सकते हैं। जैसे मान लो जल का है, जल बचाओ, कोई पोस्टर लिखना है तो अपन लिख सकते हैं जल है तो जीवन है। ऐसे ही कोई न कोई स्लोगन। फिर आता है इसमें मुख्य बिंदु को केंद्र में रखना, यानी जिस टॉपिक पर अपन पोस्टर बनाने जा रहे हैं उस टॉपिक को सेंटर में रखना। सेंटर में रखने का ये मतलब नहीं है पेज के बीचों बीच लिख दिया, यानी उसमें बातें उसी से संबंधित हों, सारी बातें उसी केंद्र पर जाकर के मिलें। फिर आता है आगे पूरे पेज में बॉक्स बनाना, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अंतिम बात, जो पोस्टर जारी करने वाला है, जो पोस्टर जारी करता है, यानी वो पोस्टर किसने छापा है, उस व्यक्ति का नाम बिल्कुल लास्ट में, अंत में लिखते हैं। अब जब ये 5-6 बातें अपने दिमाग में आ जाती है तो अपन अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मैंने एक प्रश्न लिया है कि डिजाइन ए पोस्टर अगेंस्ट द इल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स और एनवायरमेंट और स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स। यानी इस बिंदु में अपने को प्लास्टिक, पॉलीथीन की थैलियां अपन जो डेली जिसके बिना अपना काम ही नहीं चल रहा, उसके विरुद्ध लोगों को जागरूक करना कि ये हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाती है, ये जानवरों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। ये सारे बिंदु अपने साथ आने चाहिए।
बहुत ज्यादा कोई निबंध नहीं लिखना होता है, मुख्य मुख्य 3-4 बातें जो कि इस बिंदु को समेटे हुए होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया एक बॉक्स बनाएंगे, इस पे कोई डेट वेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर अपना जो मुख्य विषय है, अपना इसमें मुख्य विषय था प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स को हार्मफुल बताना, तो अपन क्या लिखेंगे कि से नो टू प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन बैग्स। अपना विषय जो मुख्य विषय था वो ये है कि भैया अपन प्लास्टिक को और पॉलीथीन को ना कहें, इनका उपयोग न करें। अब बिंदु आ गया, अब इसका उपयोग करने से हानि क्या होने वाली है? हानि जो होने वाली है वो भी लिमिटेड, ऐसे नहीं हानि हम बहुत सारी गिना देंगे 50-60, लेकिन अपने को लिमिटेड और जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल। 2 नंबर पर बर्निंग कॉजेज एयर पोल्यूशन। 3 नंबर पर डंपिंग पॉलीबैग्स पॉल्यूट एनवायरनमेंट। ये जो 3 बातें यहाँ लिखी ये इस अपने बिंदु को समेटे हुए है, यानी ये पॉलीथीन नष्ट नहीं होती, पॉलीथीन के कारण पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, और इनको यदि कहीं दबाते हैं, डंपिंग करते हैं तो भी ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। अपनी 3 बातें ये आ गई। अब इसमें लिखा था मैंने आपके सामने कि कोई स्लोगन या कोई पिक्चर हो सकती है, तो स्लोगन में अपने को यहाँ पर कोई विशेष स्लोगन नहीं लिखना है, स्लोगन अपना ये स्लोगन जैसा ही मान लेते उसको। पिक्चर के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन का बैग बनाया है, इसको काट दिया है, यानी अपने को पॉलीथीन काम में नहीं लेनी है। अब इसका अपने पास कोई अल्टरनेट तो होना चाहिए कि वे अपने पॉलीथीन को तो मना कर दिया, लेकिन इसका अल्टरनेट किस चीज को उपयोग में ले, तो यहाँ पर मैंने लिखा है इसका यूज कि यूज जूट बैग्स एंड पेपर बैग्स, कि अपन जूट से बने हुए थैले काम में लें या कागज या अखबार से बने हुए जो कागज से बने हुए थैले होते हैं वो काम में लें, तो अपना एक पोस्टर तैयार होता है। अब लास्ट में मैंने बताया इसमें जारी करने वाले का नाम या संस्था का नाम, तो जारी करने वाली संस्था है इश्यूड बाय प्रेसिडेंट इको क्लब। तो यहाँ पर ये जारी करने वाला है एक प्रेसिडेंट है इको क्लब का, जिसने ये स्लोगन ये पोस्टर जारी किया है। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा काम अपने को अपनी वार्षिक परीक्षा में कम से कम 4 नंबर दिलवा देता है। 4 नंबर कम नहीं होते हैं अपनी मेरिट के लिए। तो जिस प्रकार से अपने 4 टॉपिक को देखे, 4 टॉपिक के अंतर्गत अपन ने 4 नंबर का काम किया। आते तो इनमें से 2 ही है, लेकिन अपने को अभ्यास तो पूरा ही करना पड़ेगा। इसलिए अब मैं आगे आपको इसके 2-3 प्रश्न डाल के दूंगा, आप मुझे इसका रिप्लाई मेरे पेज